हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज डिवीज़न से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। और यहाँ पर आप डेट देख रहे हैं, ओपनिंग डेट है 16 सितंबर। 16 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए एंड इसकी लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024। 15 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर ऑल इंडिया से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1 कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग। यहाँ पर देखिए, ये जो अप्रेंटिसशिप आप करते हैं ना, इसमें लेवल 1 की जो जॉब रहती है उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप ये अप्रेंटिसशिप करते हैं तो लेवल 1 की जो डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती की जाती है, उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलता है। अप्रेंटिसशिप एंड आईटीआई होल्डर्स के लिए वहाँ पर एलिजिबिलिटी में रखा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर लीजिए रेलवे में, अगर आप जॉब चाहते हो। एंड यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए, ये 1679 है, 1679 है। एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर से काउंट की जाएगी। और इसमें मिनिमम एज आपकी 15 वर्ष होना चाहिए, यानी 15 ईयर आपकी मिनिमम एज होना चाहिए एंड मैक्सिमम 24 ईयर होना चाहिए 15 अक्टूबर 2024 तक। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें से OBC कैंडिडेट को यहाँ 3 साल का दिया जाएगा और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो 15 से 24 जो साल है एज है, ये आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। PWD कैंडिडेट को 10 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। 10 ईयर का रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट को मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर आप डेट ऐसे जैसे बर्थ डेट है ना, तो आप यहाँ पर आप बर्थ डेट देख सकते हैं कि अनरिजर्व है तो 15 अक्टूबर 2000 से लेकर 15 अक्टूबर 2009 के बीच आपका बर्थ होना चाहिए। SC ST या OBC हैं तो किस सन में आपका बर्थ होना चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, देखिए एज तो आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट से देखी जाएगी और क्वालिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है 14 सितंबर, इस डेट से आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तो दोनों ही डेट आप ध्यान रखिएगा, सेम डेट कट ऑफ डेट नहीं है। क्वालिफिकेशन के लिए ओपनिंग डेट है एंड एज क्राइटेरिया के लिए क्लोजिंग डेट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज गवर्नमेंट ने रखे हैं, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट मीन्स होता है कि आपका टोटल ओवरऑल 10th का परसेंटेज कम से कम 50 होना चाहिए। और आपने जिस ट्रेड में वैकेंसीज आई हुई हैं उन ट्रेड से अगर आपने SCBT या NCBT से आपने ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ हम ट्रेड देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिटर है, प्लम्बर है, ओके, एंड वेल्डर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, आर्मेचर वेंडर एंड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर, कारपेंटर, MMTM, इलेक्ट्रीशियन, क्रेन पेंटर एंड ड्रॉट्समैन, मैकेनिक, स्टेनोग्राफर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, स्टेनोग्राफर हिंदी, टर्नर, वायरमैन, ब्लैकस्मिथ एंड कोपा, ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इनमें से किसी भी 22 ट्रेड्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया है 10th के साथ तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर द एप्लीकेंट फेल्ड इन ITI शुड नॉट अप्लाई, जो ITI में फेल हो गए हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ट्रेड वाइज स्लॉट आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस देखिए, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। बट अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं और
ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फ़ीस माफ़ है, इनके लिए फ़ीस पे नहीं करनी है। ओनली अनरिजर्व्ड में जैसे जनरल मेल कैंडिडेट, ओबीसी मेल कैंडिडेट, इनके लिए 100 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो अप्रेंटिसशिप में जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, इसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। आपका 10th और ITI में जो परसेंटेज रहती है उसके बेस पर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाती है। ओके, तो यहाँ आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। देखिए, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। अब ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, इसका ड्यूरेशन क्या है, तो 1 ईयर की आपकी यहाँ पर ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की जा रही है, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब ये ITI अप्रेंटिसशिप है तो आपका 7,000 या 8,000 के आसपास, 7 या 8,000 रहेगा, आपका यहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन ITI होल्डर्स के लिए जो ITI अप्रेंटिसशिप रहती है उसमें 7 से 8 के बीच में आपको यहाँ स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाता है। पर मंथ आपको जो स्टाइपेंड नहीं समझते हैं तो मैं कह दूँ, एक तरह से आपको सैलरी दी जाती है। आपको हर महीने 7 या 8,000 रुपये यहाँ दिया जाएगा। अब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इसको देख लीजिएगा। PDF फॉर्मेट में कितनी साइज़ होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो यहाँ पर आपको दिए गए, तो ये आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब देखिए, जो स्लॉट हम देख रहे थे ट्रेड्स वाइज यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप यहाँ देख लीजिए। प्रयागराज डिवीज़न में मैकेनिक डिपार्टमेंट में है, ठीक है, टेक फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिक्स डिपार्टमेंट में है। झांसी डिवीज़न में कितनी है, वर्कशॉप झांसी पर कितनी है, ये पूरा आप यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में पूरी लिस्ट दी गई है कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो ये पूरा आप डिटेल यहाँ पर देख लेंगे। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट अभी आप देख ही रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एंड इसका बेनिफिट वही है कि आपको जब लेवल 1 की वैकेंसीज आएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और रेलवे की अब वैकेंसी हर साल आने वाली है, तो अगर आप चाहें लेवल 1 की पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ITI करें या फिर अप्रेंटिसशिप भी कर लीजिए, तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।